एंड उसके बाद जो स्ट्रेटेजी क्लास का पॉइंटर है एस, उसको मैंने शेयर्ड पीटीआर की हेल्प से प्रोटेक्ट कर दिया एंड उसको मैंने इस पर्टिकुलर एग्जीक्यूट फंक्शन के अंदर पास कर दिया एंड यहाँ पे अब तक सब कुछ मेरे को सही दिख रहा है, यानी कि कोई हाय ऑल, दिस इज मी करण। सो इन दिस पर्टिकुलर लेक्चर वी आर गोना टॉक अबाउट मेमोरी लीक्स कि किस तरह की मिस्टेक की वजह से हमारे सिस्टम में मेमोरी लीक हो सकते हैं एंड इस तरह के जो कोड प्रैक्टिसेस है हमें अवॉइड करना चाहिए जब अपन कोड लिख रहे होते हैं। सो आई ट्राई टू टेक वन एग्जाम्पल कि किस तरह से हमारे सिस्टम में मेमोरी लीक्स हो सकते हैं एंड किस तरह से हम उसको अवॉइड कर सकते हैं। सो लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड। सो मेरे पास क्या है, मेरे पास एक स्ट्रेटेजी क्लास है एंड एक फंक्शन है void execute एंड ये फंक्शन क्या कर रहा है, ये स्ट्रेटेजी क्लास का जो शेयर्ड पॉइंटर है उसको एज ए आर्ग्यूमेंट ले रहा है एंड एक और वेरिएबल है इज वैलिड, उसको एक तरह से एज ए आर्ग्यूमेंट एक्सेप्ट कर रहा है। अभी मैं क्या करता हूँ कि जब मैं इस फंक्शन को एग्जीक्यूट करूँगा या फिर कॉल करूँगा तो एट दैट टाइम मेरे को स्ट्रेटेजी क्लास का एक शेयर्ड पॉइंटर होना चाहिए एंड देन एक बूलियन वेरिएबल होना चाहिए। सो मैं क्या करता हूँ, मैं इस फंक्शन को कॉल करने की कोशिश करता हूँ। सो लेट्स से आई कॉल दिस फंक्शन एज एग्जीक्यूट एंड आई क्रिएट द ऑब्जेक्ट ऑफ स्ट्रेटेजी एंड उसको मैं प्रोटेक्ट करने की कोशिश करूंगा शेयर्ड पॉइंटर की हेल्प से। शेयर्ड पॉइंटर क्या होते हैं, इसके लिए आप प्रीवियस लेक्चर देख सकते हैं, वहां मैंने एक्सप्लेन किया है कि व्हाट इज शेयर्ड पॉइंटर। सो व्हाट आई एम डूइंग हियर इज शेयर्ड पॉइंटर एंड दिस शेयर्ड पॉइंटर इज ऑफ स्ट्रेटेजी क्लास एंड इसको मैं क्या प्रोवाइड कर रहा हूं, न्यू एंड ऑब्जेक्ट ऑफ स्ट्रेटेजी एंड एक और आर्ग्यूमेंट मेरे को चाहिए इज वैलिड एंड ये जो आर्ग्यूमेंट है ये लेट से किसी फंक्शन कॉल से आ रहा है, यानी कि यहां मैं फंक्शन कॉल कर रहा हूं फन एंड ये जो फंक्शन है मेरे को रिटर्न करेगा ट्रू या फॉल्स। सो इस तरह से मैं एग्जीक्यूट फंक्शन कॉल कर रहा हूं जहां पे मैं क्या कर रहा हूं, मैं स्ट्रेटेजी क्लास का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहा हूं न्यू की हेल्प से एंड इसको मैं प्रोटेक्ट कर रहा हूं शेयर्ड पॉइंटर की हेल्प से एंड उसको मैं पास कर रहा हूं इस पर्टिकुलर एग्जीक्यूट फंक्शन के अंदर। एंड ये जो फंक्शन है फन, ये लेट से इस तरह का कुछ तो दिखता है void fun एंड ये कुछ तो टास्क एग्जीक्यूट करेगा एंड देन मेरे को कुछ तो रिटर्न कर देगा बूलियन वैल्यू, रिटर्न सम बूलियन वैल्यू। सो दिस इज बूल एंड यहां से मेरे को जो भी रिटर्न वैल्यू मिलेगी उसको मैं एक बूलियन वैल्यू की तरह से पास कर दूंगा इस पर्टिकुलर एग्जीक्यूट फंक्शन के अंदर। तो इसमें प्रॉब्लम्स क्या हो सकती हैं वो समझने की कोशिश करते हैं। लेट से मेरा जो कंपाइलर है वो क्या करता है, पहले एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करता है न्यू स्ट्रेटेजी एंड ये जो ऑब्जेक्ट है लेट से दिस इज अ एस एंड उसके बाद मेरा कंपाइलर कॉल करता है फन। बिकॉज होता क्या है कि सी प्लस प्लस में ऐसा जरूरी नहीं है कि पहले ये कॉल हो एंड देन फिर ये कॉल हो एंड देन ये कॉल हो। ये जो कॉल है वो रैंडम भी हो सकते हैं एंड कंपाइलर डिपेंडेंट भी हो सकते हैं कि कौन सी कॉल पहले होगी। सो अभी के लिए मैं अस्यूम कर रहा हूं कि मैंने पहले न्यू की हेल्प से स्ट्रेटेजी क्लास का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया एस एंड उसके बाद फन को कॉल किया एंड फन ने क्या किया, मेरे को कोई तो बूलियन वैल्यू लेट से ट्रू प्रोवाइड कर दी एंड उसके बाद जो स्ट्रेटेजी क्लास का पॉइंटर है एस, उसको मैंने शेयर्ड पीटीआर की हेल्प से प्रोटेक्ट कर दिया एंड उसको मैंने इस पर्टिकुलर एग्जीक्यूट फंक्शन के अंदर पास कर दिया एंड यहाँ पे अब तक सब कुछ मेरे को सही दिख रहा है, यानी कि कोई प्रॉब्लम नहीं है इस कोड में। लेकिन अभी प्रॉब्लम स्टार्ट होती है कहाँ से। सो लेट से मैंने स्ट्रेटेजी क्लास का जो ऑब्जेक्ट है एस वो क्रिएट किया न्यू की हेल्प से एंड मेरा जो कंपाइलर है वो फन को कॉल करने गया एंड जैसे ही फन को कॉल किया यहां पे कुछ तो एक्सेप्शन आ गया और एक्सेप्शन की वजह से क्या हुआ, मेरा जो प्रोग्राम है वो टर्मिनेट हो गया। तो इस केस में अभी क्या हुआ कि जो मेरा ऑब्जेक्ट था एस वो शेयर्ड पॉइंटर से प्रोटेक्टेड नहीं था, इस वजह से जो ऑब्जेक्ट मैंने क्रिएट किया था
वो डिलीट नहीं हो पाया। वाई? बिकॉज शेयर्ड पॉइंटर मेक श्योर करता है कि जो भी ऑब्जेक्ट ये मैनेज कर रहा है वो ऑटोमेटिकली डिलीट हो जाए इन केस ऑफ एक्सीडेंट, या फिर किसी भी केस में वो ऑटोमेटिकली डिलीट हो जाएगा। लेकिन मैंने ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, जब फन को कॉल किया, फन के अंदर मेरे को एक्सेप्शन मिला, एंड जब एक्सेप्शन मिला तो उस टाइम पे जो ऑब्जेक्ट एस था वो शेयर्ड पॉइंटर से प्रोटेक्टेड नहीं था। इसकी वजह से क्या हुआ कि मेरा जो प्रोग्राम है वो टर्मिनेट हो गया, लेकिन ये जो ऑब्जेक्ट मैंने क्रिएट किया था वो कभी डिलीट ही नहीं हुआ, नेवर डिलीटेड। सो इस तरह से मेरे जो सिस्टम है उसमें ये ऑब्जेक्ट रह गया एंड ये रीजन बन गया मेमोरी लीक का। तो इस तरह की मिस्टेक्स हमें नहीं करनी चाहिए। इंस्टेड ऑफ दैट व्हाट शुड आई हैव डन इज कि जब मैं इस पर्टिकुलर फंक्शन के अंदर शेयर्ड पॉइंटर पास कर रहा हूं तो आइडियली मेरे को क्या करना चाहिए कि शेयर्ड पीटीआर स्ट्रेटजी SPTR let's say equal to shared PTR and then strategy and then new strategy। तो इसकी वजह से क्या हुआ कि मैंने मेरा जो ऑब्जेक्ट क्रिएट किया न्यू स्ट्रेटजी उसको मैंने शेयर्ड पॉइंटर से प्रोटेक्ट कर दिया, एंड देन उसके बाद मैं कॉल कर रहा हूं इस पर्टिकुलर फंक्शन को, यानी इसमें मैं पास कर रहा हूं SPTR, एंड देन उसके बाद मैं फन कॉल कर रहा हूं जो कि रिटर्न करेगा ट्रू या फॉल्स। सो अभी क्या होता है, लेट से इस पर्टिकुलर फन के अंदर एक्सेप्शन आता है, यानी फन कुछ इस तरह का दिख रहा था, बूल फन, एंड इस लाइन पे लेट से मेरे को एक्सेप्शन मिलता है एंड यहां से कोई वैल्यू मेरे को नहीं मिलती है। सो माय प्रोग्राम विल गेट टर्मिनेटेड। लेकिन इस केस में मेमोरी लीक नहीं होगा। व्हाई? बिकॉज दिस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट इज ऑलरेडी प्रोटेक्टेड बाय शेयर्ड पॉइंटर। सो शेयर्ड पॉइंटर विल मेक श्योर कि जैसे ही प्रोग्राम टर्मिनेट होता है तो ये जिस भी ऑब्जेक्ट को मैनेज कर रहा है उसको ये प्रॉपर्ली डिस्ट्रॉय कर पाए। तो दिस वाज वन ऑफ द एग्जांपल्स कि किस तरह से सिस्टम में मेमोरी लीक्स हो सकते हैं एंड उनको हम किस तरह से अवॉइड कर सकते हैं। सो यू कैन ट्राई डूइंग डिफरेंट काइंड ऑफ लाइक एक्सपेरिमेंट अराउंड इट, कि आपने कोई तो इस तरह का फंक्शन कॉल किया एंड डेलिबरेटली जो फन फंक्शन है उसके अंदर एक्सेप्शन क्रिएट करने का ट्राई किया, एंड देन चेक किया कि जो न्यू यूज करके हमने ऑब्जेक्ट क्रिएट किया था वो डिस्ट्रॉय हो रहा है कि नहीं हो रहा है। उसके लिए आप बहुत सारे जो मेमोरी लीक्स डिटेक्शन टूल्स हैं, फॉर एग्जांपल कि एसॉन या फिर वेलग्राइंड, उनको यूज़ कर सकते हैं। बट हो सकता है कि इसको स्टिल आप अकर ना कर पाओ, बिकॉज बहुत सारे कंपाइलर्स क्या है कि इस पर्टिकुलर पूरे स्टेप को एक बार में एग्जीक्यूट कर रहे होंगे एंड देन फिर फन को एग्जीक्यूट करेंगे। सो इसकी वजह से हो सकता है कि आपके लोकल सिस्टम पे ये अकर ना हो, लेकिन बहुत सारे केसेस में इस तरह के कोड की वजह से मेमोरी लीक्स हो सकते हैं। सो दिस वॉज वन ऑफ द एग्जाम्पल्स जिसमें हमने देखा कि किस तरह से सिस्टम में मेमोरी लीक्स क्रिएट होते हैं एंड हाउ वी कैन अवॉइड all such memory leaks. So I hope this particular lecture was helpful for you. Let's meet in the next lecture where we'll talk about some other topic. Thank you.